नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ रोजी सिन्हा। इस समय मैं स्थित हूं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और मेरे साथ उपस्थित है बायोलॉजी के लेक्चरर प्रीति शर्मा जी। मैं आपको बता दूं, पहचान फरीदाबाद हर दिन आपको एक नई टीचर से रूबरू करा रहा है। उसी को लेकर आज मेरे साथ यहाँ पर प्रीति शर्मा जी हैं। मैम, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में कितने जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिलीटेड किया गया है इस बार? एज सच टॉपिक्स तो नहीं बोलेंगे। अब फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है सिलेबस का बोर्ड की तरफ से, वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट डिलीट हो गए हैं। और अब फ़िलहाल पहले टोटल 16 चैप्टर्स थे हमारे पास, लेकिन अब 5 डिलीट होने के बाद सिर्फ 11 चैप्टर्स बचे हैं। और उन 11 में से चैप्टर सेकंड जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें से एक टॉपिक सीड का है, जिसके अंडर आता है मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट, और सीड स्ट्रक्चर्स हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट के, वो सब डिलीटेड है। अदरवाइज जो चैप्टर हमारे अब रिड्यूस हुए हैं, डिलीट हुए हैं, वो टोटल कंप्लीट चैप्टर्स डिलीट करे हैं बोर्ड ने। 5 चैप्टर्स उसमें हैं, चैप्टर 1st, 7th, 9th एंड 14th एंड 16th। ठीक है। और अब फ़िलहाल जो हमारे पास इसकी स्कीम है, आपको मैं बता देती हूँ कि 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है और 30 प्रैक्टिकल्स के होते हैं। इंटरनल असेसमेंट कोई नहीं है बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। तो फिर अब यहाँ पे 70 में से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 35 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। मैम, अगर मैं बात करती हूँ बायोलॉजी के डिलीटेड टॉपिक्स की या लेसन्स की, तो काफ़ी असमंजस थी, क्योंकि पहले डिलीट नहीं किया गया था बायो में से कुछ भी, फिर एंड मोमेंट पे डिलीट किया गया, तो ऐसे बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न है। हाँ जी, स्टार्टिंग में जैसे सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, तो यहाँ पर भी अपने हरियाणा बोर्ड ने डिलीटेड टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली थी, जिसमें कि बायोलॉजी मेंशन ही नहीं था। तो फिर वहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। तो हमने बच्चों को यही बोला था उस समय कि भाई जब तक बोर्ड से कुछ भी मेंशन नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, तुम लोगों को पूरा सिलेबस ही अपना प्रिपेयर करना है। फिर बीच में क्या हुआ था कि कुछ चैप्टर से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए थे, टोटल चैप्टर्स नहीं हटाए गए थे, कंप्लीट चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुए थे, चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स, और वो भी 5 चैप्टर्स में से ही डिलीशंस हुई थी। लेकिन अब फ़िलहाल 8-10 दिन पहले जो अपडेशन हुई है बोर्ड की साइट पर, वो उसमें क्या किया है, उन्होंने 5 चैप्टर टोटल डिक्रीज़ कर दिए हैं और एक चैप्टर सेकंड जो मैंने आपको बताया फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, उसमें से सीड का टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। मैम, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो बायोलॉजी का पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 50-50 का रेशो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। 35 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव एंड 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं, 3 मार्क्स के भी हैं एंड 5 मार्क्स के भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 मार्क के 35 क्वेश्चंस वो हमारा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन अलग हो गया। उसके बाद हमारे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे पास 47, यानी कि क्वेश्चन पेपर में बच्चों के लिए 47 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से 35 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे एंड अदर 35 जो होगा वो उनका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, और उसमें से भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस उनके ऐसे टाइप होंगे जो 5 मार्क्स ईच होंगे। मैम, प्रैक्टिकल की बात करती हूँ मैं, तो प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनवाई गई है बच्चों को? प्रैक्टिकल फाइल्स, जैसा कि सभी जानते हैं, कोविड-19 का ये ईयर रहा है, तो प्रैक्टिकल्स के पीरियड्स तो हमारे नहीं लग पाए हैं, क्योंकि क्लासेस ही काफ़ी लेट शुरू हुई थी। तो इन बच्चों की थ्योरी क्लासेस ही हम लोग लगा पाए हैं, सभी स्कूल्स में ऐसा ही हुआ है। तो प्रैक्टिकल्स का हमने जो फाइल्स होती हैं इनकी मार्केट से परचेज़ करवा के, इनको कुछ टॉपिक्स क्लास में डिस्कस करा के, और उसी बेसिस पे हमने इनको फाइल्स बनवा दी गई हैं। और प्रोजेक्ट प्रिंट आउट्स निकलवा के हमने कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सपोज करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बायोडाइवर्सिटी, तो इन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए हैं। हमें प्रैक्टिकल्स के लिए एक फाइल की नीड होती है और एक प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम।
मैम बायोलॉजी के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे? हाँ जी, इसमें मैं ना आपको ये भी थोड़ा मतलब बच्चों को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सब मार्क्स वाइज, चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो 5 मार्क्स का है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 मार्क्स का है, जिसमें से कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों से, ये स्कीम पूरी बोर्ड की साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से ये सब मुझे लगता है सभी टीचर्स ने, सभी स्कूल्स में जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं, कंसर्न लेक्चरर्स हैं, उन्होंने डिस्कस कर ही लिया होगा बच्चों के साथ। अदरवाइज अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे और उस लिंक पर जाकर वो देख सकते हैं। वहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कुछ सैम्पल पेपर लेटेस्ट दे रखे हैं। तो अगर मेरा ये सुझाव है कि अगर ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस हैं तो मेन फोकस उन बच्चों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जितनी भी उनके पास बुक्स अवेलेबल हैं, अपनी एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करके जाएं ताकि उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। और फिर हमारा नेक्स्ट कम्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हमारा 4 मार्क्स का है। उसमें से हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस 2 आएंगे और एक 2 मार्क्स का अदर क्वेश्चन आएगा। एंड 5th कम्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वो है मैक्सिमम मार्क्स उस चैप्टर को दिए गए हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो 10 नंबर का चैप्टर है और उसमें आता क्या है, मेंडल्स के लॉज आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ऐसे मार्क जो कि 5 नंबर कैरी करेगा। तो अपने आप में ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पे फोकस करें तो कहीं ना कहीं आधे पासिंग मार्क्स इसी चैप्टर से लिए जा सकते हैं हमारे, क्योंकि 23 मार्क्स पासिंग हैं 70 में से। तो फिर इसमें मेंडल्स लॉज हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो बच्चे इसको ज़रा थॉरली स्टडी करें। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्रॉस आ सकता है, उसमें हमारी रेशो आती है 3:1 एंड अदर सेकेंड डाईहाइब्रिड क्रॉस है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड एंड some of important disease are also in this chapter। और उसके बाद हमारा जो 6th और 8th चैप्टर है, दोनों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि हमारा डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल्स हैं, यहाँ पे डायग्राम्स बहुत हैं इस चैप्टर्स में, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, सेंट्रल डोगमा एंड जेनेटिक कोड के जैसे कि उसके फीचर्स क्या हैं, कॉमा लेस है, नो विदाउट एनी पंचुएशन मार्क एंड triplet in nature, initiation codons are there and termination codons are also, and this chapter consists of 8 marks। तो ये भी काफ़ी important chapter है। और 8th है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वो 7 मार्क्स का है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर में सभी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वेलफेयर में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कर्ड मेकिंग है, चीज़ मेकिंग है एंड इन अदर इंडस्ट्रीज़ अल्कोहल मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर माइक्रोब्स, उनके साइंटिफिक नेम्स बच्चों को याद होने चाहिए। ये 7 मार्क्स का आपका चैप्टर आएगा और 5 मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिए गए हैं। 11th एंड 12th चैप्टर दोनों बेस्ड हैं बायोटेक पर और 6 मार्क्स इनके हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं 13th एंड 15th चैप्टर, बोथ कैरिंग 6 मार्क्स। और लास्ट चैप्टर पे फोकस करें बच्चे, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड रीजंस टू सेव, व्हाई वी हैव नीड टू सेव बायोडाइवर्सिटी एंड देयर आर स्ट्रेटजीज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन विच देयर इज़ इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बच्चों को बस ये लास्टली बताना चाहूँगी कि इन सीटू और एक्स सीटू में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स in their natural habitat, and on the other hand ex situ conservation is replacement of these endangered plants and animals to a specific place where proper care is taken of these animals। तो क्या है इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू उसी एनवायरनमेंट में रखकर उनको एंडेंजर्ड क्या है, जो विलुप्त होने वाली जो
प्रजातियां हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना उसी के रियल एनवायरनमेंट में। और XC2 जैसे कि हम जानते हैं बॉटनिकल गार्डन्स हैं और नर्सरीज़ हैं, जियोलॉजिकल पार्क्स हैं जो गवर्नमेंट ने अभी बनाए हैं इनको कंजर्व करने के लिए, लेकिन वो आर्टिफिशियली उसको सारा एनवायरनमेंट दिया जाता है। मैम, बायोलॉजी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी टफ सब्जेक्टों में से एक है। बायोलॉजी टफ तो नहीं है, खैर मैं तो टफ नहीं मानती। अगर हम पढ़ते हैं तो टीचर नहीं, अब क्या है कि अगर हम पढ़ते हैं अच्छे से तो कुछ भी टफ नहीं है। थोड़ा है कि साइंस है, बच्चों को फोकस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इसमें जैसा कि अब कोविड की वजह से, पहले तो पैटर्न ऐसा नहीं था, कोविड की वजह से जो हमारा 50% रेशो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो मैं स्टूडेंट से बार बार यही कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का क्या है कि एक बार जैसे हमारे पास कहीं साइट्स पर भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास, NCERT में भी दिए हुए होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उनको थॉरोली स्टडी करें। एक बार कर लिया, एक बार करके टिक कर लिया, जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको छोड़ें नहीं, पक्का फिर दोबारा से करें, बार बार वही प्रोसेस दोहराएं और अपने ऑब्जेक्टिव्स पर कमांड्स अच्छी करें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है 35 मार्क्स का आता है। अगर आप उसमें से 25 और 30 गेन कर लेते हैं तो आप वहीं पास तो हो ही गए हैं और आपका परसेंटेज भी उससे एनहेंस होगी। और सब्जेक्टिव में जो हमारे टॉप चैप्टर्स हैं, जैसे कि 5th चैप्टर है 10 मार्क्स कैरिंग है वो, तो उसे बिल्कुल ना छोड़ा जाए। उसमें से हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको करें बच्चे। और 8th चैप्टर एक हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस, जो DNA RNA और DNA सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन उसमें है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसमें से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है। और एक और चीज़, बच्चे ढील देते हैं डायग्राम्स पर, और जो हमारा बायो सब्जेक्ट है वो मैं तो ये कहती हूँ कि डायग्राम बेस्ड ही है। जितना अच्छा और जो भी क्वेश्चन अगर आपका आता है डायग्राम, जैसे कि 5 मार्क्स क्वेश्चन आया आपका ऐसे टाइप, और उसमें आपसे पूछा गया है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मस फ्लावर, तो आपको कोई नीड नहीं है लिखने की, आप एक बहुत सुंदर डायग्राम बनाएं फ्लावर का और उसे लेबल करें अच्छे से, और बार बार प्रैक्टिस करके जाएं। और ये जो हमारा 6th चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं और प्रोसेसेस के, जैसे कि DNA रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है, तो उसमें क्या है हम डायग्राम ही ऐसे बना सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को छोड़ देते हैं, 2-3 पेज लिख कर आते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल के हैं टीचर, तो बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ देते हैं, उसका मतलब कुछ निकलता नहीं है। तो इससे बेटर क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायग्राम्स को प्रिपेयर करें। डायग्राम्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, तो वहीं आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन एंड लेबल्ड है तो आपको वहीं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने 4 पेजेस लिख दिए और उसका कोई मतलब नहीं निकलता तो वो यूज़लेस है। और आप एक पेज में ही सुंदर सा डायग्राम बनाएं, तो मोस्ट फोकस हमें किस पे देना है, डायग्राम्स पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। और जो हमारे चैप्टर्स हैं मैक्सिमम मार्क्स के, उन्हें बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छे से करके जाएं, तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ बच्चे पास होंगे मैक्सिमम। तो ये थी हमारे साथ प्रीति शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया जाए और डायग्राम अच्छे से बनाया जाए तो पासिंग मार्क्स को गेन किया जा सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पहचान फरीदाबाद। धन्यवाद।